अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबराज चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर लिक्विड्स एंड लिक्विड सॉल्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। ये 3 टाइप्स के हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसमें पार्शली मिसिबल लिक्विड्स में फिनॉल वाटर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लिहाजा इसको डिटेल में समझिएगा। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि सॉलिड्स अगर लिक्विड में डिसॉल्व हों तो किस किस्म के सॉलिड किस किस्म के लिक्विड में डिसॉल्व होंगे और उनमें लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है। आज हम लिक्विड्स को लिक्विड में डिसॉल्व करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, हमारे पास इसमें 3 टाइप्स हैं लिक्विड्स और लिक्विड्स की, तो हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप 2 लिक्विड्स को आपस में डिसॉल्व करते हैं और वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो हम ऐसे लिक्विड्स को कहेंगे कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। ये हमारी पहली टाइप ऑफ सॉल्यूशन है कि अगर हम 2 लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो उनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन है वो ऐसा बनेगा जिसमें वो 2 लिक्विड्स एक दूसरे से ज़्यादा लगेंगे नहीं, वो लगेगा एक ही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, आप एथानॉल को वाटर में डिसॉल्व कर लें या कोई अल्कोहल से प्रोपानॉल को आप डिसॉल्व कर लें इन ईथर। इसमें ना लेयर्स कोई फॉर्म नहीं होती, नो लेयर्स आर फॉर्म्ड। लेयर्स फॉर्म ही नहीं होती, यानी कि अगर आप 2 लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक लिक्विड की सर्टेन अमाउंट ऊपर आ जाएगी, एक लिक्विड की सर्टेन अमाउंट नीचे आ जाएगी। उनकी लेयर्स नहीं फॉर्म होंगी, बल्कि वो होमोजीनियसली कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में। आप सेपरेट नहीं कर सकते, आप उनको ये नहीं बता सकते कि ये 2 डिफरेंट लेयर्स हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशंस में, वो याद रखिएगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल जो है वो वाटर में क्यों डिसॉल्व हो रहा है कंप्लीटली? क्योंकि अल्कोहल एथानॉल वाटर में इसलिए डिसॉल्व हो रहा है कंप्लीटली क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं। तो आपने बस ये बेसिक बात याद रखनी है कि इसमें कंप्लीटली मिसिबिलिटी इसलिए अपीयर हो रही है कि ये 100% एक दूसरे में डिसॉल्व इसलिए हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं विदाउट फॉर्मिंग एनी लेयर, बिकॉज दे आर ऑफ सेम नेचर। अगर मैं बात करूं एक खास किस्म की लिक्विड्स के मिक्सचर की जिसमें लिक्विड डिसॉल्व हो भी जाते हैं नहीं भी होते, यानी कि कुछ अमाउंट लिक्विड्स की आपस में एक दूसरे को हल कर लेती है, बाकी अमाउंट एक दूसरे के मुकाबले में हल नहीं होती, ऐसे को कहते हैं किसी हद तक हल होने वाले लिक्विड, पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। पार्शली मिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं उनकी एग्जांपल हमारे पास ईथर वाटर सिस्टम है और फिनोल वाटर सिस्टम है। यहां ईथर से मुराद मेरी डाईइथाइल ईथर है, डाईमिथाइल ईथर नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इन लिक्विड स्टेट, बट समहाउ एट रूम टेम्परेचर वाटर और डाईइथाइल ईथर मिलकर पार्शली मिसिबल लिक्विड्स बनाते हैं। इसमें लेयर्स फॉर्म होती हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस को और दूसरा है हमारे पास अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर। ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपने ज़रूर समझनी है। और लास्ट है इमिसिबल लिक्विड, प्रैक्टिकली इमिसिबल लिक्विड, यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ा लें या कम कर लें, प्रेशर उन पे अप्लाई करें या ना करें, आप उसको टाइम दें या ना दें, वो प्रैक्टिकली इमिसिबल है, हल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर एंड बेंजीन, वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड CS2, इसमें लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। हाई डेंसिटी की लेयर नीचे बन जाती है, लो डेंसिटी की लेयर ऊपर बन जाती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म
है वो ये है कि इन दोनों कंपाउंड्स के हल ना होने की वजह डिफरेंट नेचर है। मसलन बेंजीन नॉन पोलर होती है, वाटर पोलर होता है, लिहाजा ये एक दूसरे में किसी भी मिकदार में ज़्यादा हो कम हो टेम्परेचर पे या किसी भी कंसंट्रेशन पे इमिसिबल हैं, दे कैन नॉट मिक्स, दे सो दे विल बी कॉल्ड प्रैक्टिकली इमिसिबल, यानी कि मुकम्मल तौर पे आप इसे मिक्स होता हरगिज़ नहीं देखेंगे, ये हरगिज़ मिक्स नहीं होगी, चाहे थोड़ा भी हो वो भी मिक्स नहीं होगी, ये मिक्स ही नहीं होंगे आपस में। तो हम वन बाय वन इन जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है लिक्विड और लिक्विड के इनको पढ़ते हैं और वन बाय वन इनकी डिटेल डिस्कस करते हैं, तब जाके ये आपका सिस्टम जो है पूरा लिक्विड एंड लिक्विड का ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड में आप ऐसा करें, एक जगह लें वाटर और एक जगह लें एथेनॉल, इन दोनों की आप लें, से वाटर आपने ले लिया 100 cm³ और आपने एथेनॉल ले लिया 100 cm³, बराबर मिकदार ले ली। अब आप इनको मिक्स करें, यानी कि एथेनॉल और वाटर की जो खास क्वांटिटी आपने ली है वो आपस में आप मिक्स करें। मैंने क्या किया, इन दोनों को इस बीकर में मिक्स कर दिया। इस बीकर में मिक्स होने के बाद ये एक दूसरे में मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाएंगे, यानी कि आपको कोई लेयर बनती नजर नहीं आएगी, ये मुकम्मल तौर पे एक दूसरे में मिक्स हो गए। अब अगर आप वाटर का 200 cm³ ले लें और एथेनॉल का 50 cm³ ले लें, तब भी ये आपस में हल हो जाएंगे। आप ऐसे करें, वाटर का 50 cm³ ले लें, एथेनॉल का 300 cm³ ले लें, तब भी आपस में मुकम्मल तौर पे हल हो जाएंगे। यानी कि जो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स हैं वो पहली बात यह है कि मुकम्मल तौर पे हल होते हैं, मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं। दूसरी बात है किसी भी प्रोपोर्शन में, यानी कि किसी भी मिकदार में आप इनको हल कर सकते हैं, इन एनी प्रोपोर्शन। एक कम ले लें दूसरा ज़्यादा ले लें, पहले वाला ज़्यादा ले लें दूसरे वाला कम ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर मिकदार में एक दूसरे के साथ हल हो जाते हैं। इन एनी प्रोपोर्शन दे कैन डिज़ोल्व। जब ये डिज़ोल्व होते हैं ना, तो जनरली होता यूँ है कि जो टोटल वॉल्यूम है, यानी कि हल होने से पहले से ही उनका वॉल्यूम था 100 और दूसरे वाले कंपोनेंट का वॉल्यूम था 100, तो डिज़ोल्व होने के बाद जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो ज़रूरी नहीं इक्वल हो सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कंपोनेंट्स के। यानी कि अगर आप एथेनॉल और वाटर को मिक्स करते हो तो ज़रूरी नहीं कि उनका जो वॉल्यूम है मिक्स होने के बाद वो उसी के बराबर आए जो कि उनको आना चाहिए था मिकदार के मुताबिक। मतलब 100 cm³ वाटर और 100 cm³ एथेनॉल मिक्स किया तो 200 सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आ जाता है। हाल तो उसकी वजह इनमें फोर्सेस और अट्रैक्शन का डिफरेंस है, बट सम हाउ हम उसे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी बस आपने ये समझना है, जब हम कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड को मिक्स करते हैं तो जो टोटल वॉल्यूम होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। यानी कि अगर मैं दो कंपोनेंट्स के वॉल्यूम जो मैंने मिक्स किए हैं उनको ऐड कर लूँ तो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं आएगा, या ज़्यादा आ जाएगा या कम आ जाएगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स, जब इन दो लिक्विड्स को हल किया जाता है तो देयर इज एंथैल्पी चेंज, यानी कि हीट या एब्जॉर्ब होती है या एवॉल्व होती है। ये एंथैल्पी चेंज जीरो के इक्वल नहीं आता, या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इट मीन्स इट कुड नॉट बी अ रिएक्शन जिसमें हीट चेंज नहीं आए। सो याद रखिएगा, ऐसे सॉल्यूशंस जो कि आप कंप्लीटली मिसिबल समझते हैं, मुकम्मल तौर पे हल होते हैं, वो किसी भी प्रोपोर्शन में आपस में कंप्लीटली मिसिबल रहेंगे। उनका सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो कभी भी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल नहीं आता, यानी कि ये स्ट्रिक्टली एडिटिव नहीं होता। दूसरा ये है कि देयर मे बी हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब। स्टूडेंट, अगर आप ये कंपोनेंट मिक्स कर देते हैं और आप कहते हैं इनको मैंने सेपरेट करना है, सो यू मे यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप इनको सेपरेट करने के लिए फॉर सेपरेशन
we can use fractional distillation. अब हम चलते हैं स्टूडेंट दूसरी टाइप की तरफ। स्टूडेंट इस टाइप को कहते हैं पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। अच्छा, पार्शली मिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में, यानी कि अगर मैं उनकी बात करूं कि वो एक दूसरे में कितना हल होते हैं, तो आप कहेंगे कि एक लिमिटेड एक्सटेंट में हल होते हैं। दीज लिक्विड्स dissolve into each other in limited, मैं इसको खुद बढ़ा लिख रहा हूं ताकि मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझा सकूं। एक्सटेंट, देखिए कंप्लीटली हल नहीं होते और एक दूसरे में मुकम्मल तौर पे हल नहीं होते और मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के सेपरेट नहीं रहते, यानी कि ना मुकम्मल तौर पे हल होते हैं और ना ही मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से अलहदा रहते हैं। वो एक दूसरे में किसी हद तक हल होते हैं, किसी हद तक एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। इसे कहेंगे लिमिटेड एक्सटेंट, यानी कि थोड़ी मिकदार में एक दूसरे में हल हो सकना। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप समझेंगे, आपको मैं ईथर और वाटर सिस्टम पढ़ाने से पहले ये मैं बता चुका हूँ कि ईथर को वाटर में अगर मैं डिजोल्व करूंगा तो ना ईथर मुकम्मल तौर पे पानी में हल होगा, ना वाटर मुकम्मल तौर पे ईथर में हल होगा, बल्कि ईथर की कुछ मिकदार पानी में हल हो जाएगी और वाटर की कुछ मिकदार ईथर में हल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब ये मुकम्मल तौर पे हल नहीं होंगे तो ये दो डिफरेंट लेयर्स बनाएंगे। वो लेयर्स एक दूसरे के अंदर एक दूसरे की खास मिकदार को रखते होंगे। अब उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। आप समझे, ये आपके पास ईथर है, इस बीकर के अंदर आपके पास ईथर है, ये आपने लेना है 25 cm³ से, और ये आपके पास दूसरा बीकर है, इसमें भी आपने सेम अमाउंट ऑफ वाटर ली। ये लें, आपने ये वाटर ले लिया 25 cm³। ये आपने मिक्स कर दिए इस मेन बीकर के अंदर जो इनसे बड़ा है। मिक्स करने के बाद हुआ यूं कि इन दोनों की मिक्सिंग से दो लेयर्स बन गई। एक बन गई ऊपर लेयर से, ये एक ऊपर लेयर बन गई, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं, और एक नीचे लेयर बन गई। ये जो ऊपर लेयर बनी है डेट एक्चुअली शोज कि इसके अंदर ईथर मेजर परसेंटेज में है, और जो नीचे लेयर बनी है ये शोज कि इसके अंदर वाटर मेजर परसेंटेज में है। देखिए, जो ऊपर वाली लेयर है उसके अंदर होता यूं है कि 6.5% जो वाटर होता है ना, वो डिजोल्व हो जाता है ईथर के अंदर। यानी कि ये जो ईथर है ना, इसमें थोड़ा सा सल्यूट के तौर पे वाटर है, यानी कि मैं अगर इसको वाटर को लिख लूँ, ये सल्यूट के तौर पे है ऊपर वाली लेयर में, और ईथर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे है। अब मुझे कैसे पता लगा ये सल्यूट के तौर पे है? क्योंकि इसकी परसेंटेज है 6.5% ऊपर वाली लेयर में। अब 6.5 100 में से रिमूव कर देंगे तो बनेगा 93.5% ईथर है। ये जो ऊपर वाली लेयर है जो रेड कलर से शो हो रही है, डेट एक्चुअली कंटेन्स ईथर एज अ सॉल्वेंट एंड वाटर एज अ सल्यूट। उसमें 93.5% ईथर है और वाटर 6.5% है। जो नीचे वाली लेयर है जो कि वाटर मैक्सिमम परसेंटेज में रखती है, इसमें जो ईथर है ना वो थोड़ा सा हल हुआ है। ईथर वाटर में हल हुआ है 1.2%, और बाकी जो है वाटर है एज अ सॉल्वेंट 98.8%। अब ये देखें, ये ऊपर वाला कहलाएगा सल्यूट और नीचे वाला कहलाएगा सॉल्वेंट। इसका मतलब ये दो डिफरेंट सॉल्यूशंस बन गए। ये जो ऊपर वाला है जिसे मैं ए लिख रहा हूं, ये है ए सॉल्यूशन, और ये नीचे वाला है इसे मैं लिख रहा हूं बी। अब ए एक सॉल्यूशन है जो कि इस पे मुश्तमिल है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की ये परसेंटेज है। ये है ए और ये है आपका बी। अगर आप गौर करें तो ए और बी दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, और ए और बी में फर्क ये है बी
अगर आप गौर करें तो ए और बी दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, और ए और बी में फर्क ये है कि जो आपका ईथर और वाटर है, यानी कि डाई इथाइल ईथर, मैंने अभी आपको बताया है, या ईथर वाटर सिस्टम में मेरा जो ईथर का मतलब था वो डाई इथाइल ईथर था, डाई इथाइल ईथर। इसका फार्मूला होता है डाई इथाइल ईथर का C2H5O C2H5। ये एक दूसरे में किसी हद तक हल हुए हैं, लिमिटेड एक्सटेंट। मसलन ए वाले सॉल्यूशन के अंदर देखें तो ईथर के अंदर 6.5% वाटर डिसॉल्व हुआ है, बी वाले सॉल्यूशन में देखें तो वाटर के अंदर ईथर 1.2% डिसॉल्व हुआ है। तो ये दो डिफरेंट लेयर्स बन गई, और ये दो डिफरेंट लेयर्स जो होंगी उनमें ईथर वाला सॉल्यूशन ऊपर होगा, वाटर वाला यानी कि जिसमें वाटर सॉल्वेंट है वो नीचे होगा, जिसमें ईथर सॉल्वेंट है वो ऊपर होगा। अब ये दो डिफरेंट लेयर्स बन गई, इसे कहेंगे कि ये दोनों पार्शली मिसिबल है, क्योंकि इन्होंने मुकम्मल तौर पे तो एक दूसरे को हल नहीं किया, या एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से अलहदा तो नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे को लिमिटेड एक्सटेंट में हल कर लिया। अब ये एक खास टेम्परेचर पे परसेंटेज मौजूद रहेगी, आप टेम्परेचर चेंज करेंगे इनकी एक दूसरे में सॉलेबिलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये कहलाता है पार्शली मिसिबल लिक्विड सिस्टम, और इसमें दो लेयर्स फॉर्म होती हैं। जो लो डेंसिटी की है, जैसे कि ईथर लो डेंसिटी की लेयर है वो ऊपर आ जाएगी, और हाई डेंसिटी की लेयर बी नीचे आ जाएगी। स्टूडेंट ये जो ए और बी हैं ये कहलाते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस आर द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ पार्शली मिसिबल लिक्विड्स इनटू ईच अदर। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा है कि हम डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस की। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि आपके सामने इमेज नज़र आ रही है आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर, इस पर लिखा हुआ है कॉन्जुगेट सॉल्यूशन की डेफिनेशन। वो डेफिनेशन क्या है? ईच लिक्विड लेयर इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखें मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसने मैक्सिमम सॉल्यूट हल कर लिया हो। तो ये जो दो लेयर्स बनी थी ईथर की और वाटर की सॉल्यूशंस की, इनमें ये जो दोनों लेयर्स हैं ये सॉल्यूशंस हैं, और दोनों सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं, यानी कि उन्होंने मैक्सिमम हल किया हुआ सॉल्यूट जितना वो हल कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने सॉल्यूट कौन सा हल किया है? तो उसके लिए क्या करेंगे, ईच लेयर इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अदर लिक्विड, यानी कि जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाले लिक्विड का सैचुरेटेड सॉल्यूट की अमाउंट हल कर चुका है, और नीचे वाली जो लेयर है उसने ऊपर वाली लेयर का एक खास अमाउंट जो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकती है हल कर लिया हुआ है। लिहाजा दो लेयर्स सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की लेयर हैं, इन दोनों लेयर्स को कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशंस हैं दे आर एक्चुअली दो सॉल्यूशंस व्हिच आर सैचुरेटेड लेयर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के ऊपर मेंटेन रहती हैं अनटिल अनलेस आप टेम्परेचर बढ़ा के ऐसे टेम्परेचर पे ना आ जाएं जिस पे ये मुकम्मल तौर पे हल हो जाए। ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर, जिस पे ये दो डिफरेंट लेयर्स जो एक दूसरे के सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं ये मुकम्मल तौर पे हल होकर होमोजेनियस मिक्सचर बना लेती हैं। उसकी डेफिनेशन हम बाद में पढ़ते हैं, पहले जरा फिनॉल वाटर सिस्टम को हम स्टडी कर लें। स्टूडेंट ये जो फिनॉल वाटर सिस्टम है इसमें हमारे पास जो सबसे पहली बात है वो ये है कि फिनॉल और वाटर में फिनॉल क्या चीज़ है। देखें फिनॉल होता है बेंजीन रिंग, उसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे लगा होता है OH, ये होता है फिनॉल। ये किसी हद तक वाटर में सोलेबल होता है क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वाटर में मुकम्मल तौर पे हल हो जाए। लिहाजा ये पार्शली मिसिबल होंगे, एक ख़ास मिकदार में मिसिबल होंगे। उसकी वजह एक और भी है, उसकी दूसरी जो वजह है ना वो इसमें मौजूद बेंजीन रिंग का होना है। ये है बल्की ग्रुप और यह नॉन पोलर, लिहाजा ये वाटर में मुकम्मल तौर पे फिनॉल को हल नहीं होने देता। लेकिन समहाउ हमारी जो कंसंट्रेशन है वो इस बात पे है कि ये किस तरह पार्शली मिसिबल लिक्विड सिस्टम बनाते हैं। तो हम चलते हैं पार्शली मिसिबल लिक्विड सिस्टम की तरफ। अभी हमारे पास है से ये आपके पास जो फर्स्ट बीकर है, बीकर A, इसके अंदर आपके पास मौजूद है फिनॉल, ये आप समझ लें फिनॉल है इसके अंदर 25 cm3। याद रखिएगा अगर आप एक लिक्विड लेते हैं 25 cm3 और दूसरा लिक्विड लेते हैं से 125 cm3, बहुत ज़्यादा मिकदार या 250 cm3, तो ये फिनॉल सारा का सारा उसमें हल होने की कोशिश में लग जाएगा।
आपने जब पार्शली मिसिबल लिक्विड्स बनाने हैं ना, तो आपने इस बात को गौरतलब रखना है कि आपने जो लिक्विड्स लेने हैं पार्शली मिसिबल, वो एक दूसरे के मुकाबले में सेम अमाउंट्स में हो। ये ना हो एक बहुत ज्यादा एक बहुत कम है, देन वो जो बहुत कम है वो तो हल हो जाएगा किसके अंदर, बहुत ज्यादा मिकदार वाले लिक्विड के अंदर। स्टूडेंट आपने क्या किया, इन दोनों को हल किया इस बीकर के अंदर। ये बीकर में हल होने के बाद दो लेयर्स बना गए। नीचे वाली लेयर बन गई फिनोल की, ये जो ए है दैट इज फिनोल, और ये जो बी है दैट इज एक्चुअली वाटर। ये दो डिफरेंट लेयर्स बन गई। अब ये जो बी लेयर है ये ऊपर बन जाएगी। अब आप कहेंगे सर ईथर तो आपने ऊपर बनाया था, यहाँ वाटर आपने ऊपर लेयर बना दी है। असल में वाटर की डेंसिटी फिनोल से कम होती है, फिनोल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। लिहाजा ये जो दो लेयर्स बनी है, इनमें ये जो नीचे वाली लेयर बनी है लेयर नंबर 1 आप इसे कह लें, और ये जो ऊपर वाली लेयर बनी है लेयर नंबर 2, इसमें लेयर नंबर 2 की डेंसिटी कम है। ये जो ऊपर वाली लेयर बनी है ना, ये है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर जो है ना वो सॉल्वेंट है। इसके अंदर जो फिनोल है, वाटर ने जो फिनोल को डिसॉल्व किया हुआ है वो किया हुआ है 5%, तो 95% क्या हो गया, वाटर हो गया। याद रखिएगा ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो ये कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। ये 25 डिग्री की कंपोजिशन है और वाटर है इसमें 95%। जो नीचे वाली लेयर है इसमें ये फिनोल है एक्चुअली। इसमें जो फिनोल है वो है 70%, फिनोल है 70%, और सल्यूट एज अ वाटर है, वाटर है 30%। तो मैं कहूँगा जो नीचे वाली लेयर है इसमें वाटर 30% डिजोल्व हुआ हुआ है फिनोल में, और ऊपर वाली लेयर में वाटर के अंदर फिनोल डिजोल्व हुई हुई है 5%। यानी कि ऊपर वाली लेयर में फिनोल डिजोल्व होके सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा है, और नीचे वाली लेयर में वाटर डिजोल्व होके सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा है। नीचे वाली लेयर में जो आपका सॉल्वेंट है वो है फिनोल, और ऊपर वाली लेयर में जो आपका सॉल्वेंट है वो है वाटर। स्टूडेंट ये दो लेयर्स हैं। ये जो लेयर नंबर 1 है ये है सैचुरेटेड सोल्यूशन, लेयर नंबर 2 भी सैचुरेटेड सोल्यूशन है। लिहाजा मैं कहूँगा ये दो डिफरेंट सैचुरेटेड सोल्यूशंस की लेयर्स बन गई हैं जो एक दूसरे से सेपरेटेड है। इनको कहेंगे पार्शली मिसिबल। क्यों? एक लिमिटेड एक्सटेंट में एक दूसरे में हल हो गए, मुकम्मल तौर पे हल नहीं हो पाए। अब आप टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, फिनोल वाटर में हल होना शुरू हो जाएगा और वाटर फिनोल में हल होना शुरू हो जाएगा। यानी कि वाटर और फिनोल एक दूसरे में ज्यादा मिकदार में हल होते जाएंगे। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं। आपने क्या किया, टेम्परेचर 25 से 35 किया, 35 से 45 किया, 45 से 55 किया। जैसे ही आप टेम्परेचर 65.9 डिग्री पे आए ना, इस टेम्परेचर के ऊपर यानी कि 65.9 डिग्री के ऊपर ये लेयर्स एक दूसरे में मुकम्मल तौर पे मिक्स हो गई। यानी कि अब आपके पास फिनोल और वाटर लेयर्स एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं रही, ये एक दूसरे में मुकम्मल तौर पे हल हो गई। तो इस टेम्परेचर पे जिस पे 2 लेयर्स कंप्लीटली डिसॉल्व टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, 2 लेयर्स, ये कॉन्जुगेट लेयर्स है ना, तो इसे आप वैसे तो लिख सकते हैं 2 कॉन्जुगेट लेयर्स कंप्लीटली डिसॉल्व टू फॉर्म, क्या बनाते हैं ये, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर। और 65.9 डिग्री पे ये जो आपका सोल्यूशन बना ना, डेट एक्चुअली कंटेन्स 34% फिनोल। जब होमोजीनियस मिक्सचर बन गया तब ये 34% फिनोल होगा और 66% वाटर होगा। याद रखिएगा अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर आने के बाद इनमें लेयर्स नहीं रहेंगी, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा और इनमें जो लेयर्स का डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। इसे क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर भी कहते हैं और अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर भी कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये आपके सामने पूरे जो इमेज नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, द टेम्परेचर एट विच 2 कॉन्जुगेट सोल्यूशन मर्ज इनटू ईच अदर टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो मैं ये कह रहा हूं 2 कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस पार्शली मिसिबल लिक्विड्स के
जो एक दूसरे में मुकम्मल तौर पे हल हो जाए, और वो बनाए, क्या बनाए वो बनाए एक होमोजीनियस मिक्सचर, तो वो कहलाता है अपर कॉन्सोलेट या क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आपके सामने 3 एग्जांपल्स गिवन है। फिनॉल और वाटर का जो सिस्टम है उसका अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर है 65.9 डिग्री। वाटर एनिलीन का अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर, जिसमें ये उनमें लेयर्स मेंटेन नहीं रहती, सिंगल लेयर बन जाती है, एक ही सोल्यूशन बन जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, वो है 167 डिग्री। और मेथनॉल साइक्लोहेक्सेन का जो अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर है वो है 49.1 डिग्री। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये इन टेम्परेचर्स के ऊपर एक दूसरे में होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे। अब स्टूडेंट लास्ट बात, प्रैक्टिकली इमिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? देखें, प्रैक्टिकली इमिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनको अगर आप मिक्स करना चाहें तो वो मिक्स नहीं होंगे। उसकी वजह उनकी नेचर और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो उनके अंदर मौजूद होती हैं उसका फ़र्क होता है। तो प्रैक्टिकली इमिसिबल लिक्विड्स की एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं वाटर प्लस बेंजीन। देखें, वाटर है एक पोलर, बेंजीन है एक नॉन पोलर, लिहाजा एक दूसरे में किसी सूरत हल नहीं होंगे। आप ले सकते हैं वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी एक दूसरे में हल नहीं होंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक हाईली नॉन पोलर है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। तो स्टूडेंट आपको अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन, और जब ये सिंगल लेयर बना ले यानी कि होमोजेनियसली मिक्स हो जाए, यानी कि अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर की रीडिंग्स फॉर डिफरेंट सिस्टम, ये याद होनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकली इमिसिबल लिक्विड्स में तो हमारे घर में भी एक एग्जांपल है वाटर और ऑयल की, वो किसी सूरत आपस में हल नहीं होते। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।